हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त क्षितिज और लेकर के आ गया हूं पार्ट 2। इट मीन्स कि ये कंटिन्यूएशन है आपका पिछले वीडियो का, जहां पे मैंने बात किया था कि वेब कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि फ्रंट एंड के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं PHP, और डेटाबेस के लिए MySQL। अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे चीज है जिससे कि आपका ना लॉजिक डेवलपमेंट बहुत सही होगा। इट मीन्स कि आप कोडिंग स्टार्ट कर दोगे, आप कोडिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे कि किस फ्लो को हमें कैसे कोड करना है। तो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं HTML के इस जर्नी को। तो ये है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ पे हमें HTML सीखना है दोस्तों। तो HTML सीखने के लिए पहले तो हम जान लेते हैं कि HTML होता क्या है। तो HTML अगर आप गूगल करोगे तो उसके लिए ना बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जैसा कि Geek for Geeks है, विकिपीडिया है। विकिपीडिया में तो ना ही जाओ। और दूसरी बात है कि यहाँ पे W3 स्कूल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ से कि आप HTML सीख सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि HTML को लिखने के लिए ना हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होती है। कि प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि हमें लिखना कहाँ पे है। इट मीन्स कि अगर हम लिखना चाहें तो जैसे कि हम किसी को टेक्स्ट लिखते हैं तो हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं, या कोई नोटबुक हमें चीज़ें नोट करनी होती है तो स्कूल में हम अपना कॉपी लेकर के जाते हैं तो वहाँ लिख देते हैं। बट HTML में लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट एडिटर है, या इसको आप नॉर्मल नोटपैड में भी लिख सकते हो, लेकिन उसको सेव करने के लिए आपको .html का एक्सटेंशन यूज करना होगा। तो क्या है ये एक्सटेंशन और क्या है ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो हम सर्च कर लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। हमारे पास अलग अलग तरह के टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, जिसमें कि अलग अलग तरह के फीचर है। पर्सनली मैं यूज करता हूँ सबलाइम को और VS कोड को, और कभी कभी नोटपैड प्लस प्लस को भी और एटम को भी। तो ये चार चीजें मैं यूज करता हूँ अलग अलग जरूरत के हिसाब से। सबसे बेस्ट हमें सबलाइम है अगर HTML पे हमें काम करना है, क्योंकि सबलाइम में ना हमें उसका जो व्यू एरिया है, इट मीन्स कि जो हमारा इसको A1 स्क्रॉल में जितना कोड हमें सबलाइम में दिखता है उससे थोड़ा कम स्पेस में आपको VS कोड में शो होता है। तो क्या है ये सब VS कोड और क्या है सबलाइम, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। तो हमारा ये सबलाइम है, सबलाइम को आप डाउनलोड कर लीजिए। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हमें कोड को लिखना होगा। कोई भी कोड को HTML के कोड को हमें लिखना होगा, तो उसके लिए हमारा लिखने का स्पेस है जहाँ पे हम लिख सकते हो। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप इस पर डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका मैकबुक है तो मैकबुक के लिए डाउनलोड कर लो आप सर्च करके। ऐसे तो मैं विंडोज के बारे में बता रहा हूँ, तो विंडोज से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दूसरी बात है, अगर आप किसी यहाँ पे हमारा डाउनलोड फाइल आ गया है, तो इसको हटा देते हैं। दूसरी बात, अगर आप पसंद करते हो VS कोड को, तो दोनों ही टेक्स्ट एडिटर आप डाउनलोड कर लो। VS कोड भी जरूरी है, क्योंकि VS कोड में ना बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो कि इनबिल्टेड होते हैं। तो इसके हमें अगर जरूरत है उसका API रन करने के लिए, तो हमें VS कोड में मिल जाएगा। हमें जरूरत है टर्मिनल कोड में से कमांड प्रॉम्प्ट को रन करने की, तो हमें अलग से कोई भी CMD खोलने का जरूरत नहीं है, वो हमें वहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट्स है हमारे टेक्स्ट एडिटर का, इट मीन्स के VS कोड का। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए हमें क्लिक करना है विजुअल स्टूडियो कोड पे। कोड एडिटिंग रिडिफाइंड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा ये ओपन हो जाएगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट बहुत स्लो हो गया आजकल, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये देखिए हमारा डाउनलोड बटन आ गया है। ये हमारा डाउनलोड फॉर विंडोज हो, ये हमारा डाउनलोड फॉर विंडोज का बटन शो हो रहा है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और VS कोड को अपने विंडोज सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक का हमें ऑप्शन शो हो रहा है। अगर हमारा ये पॉपअप ओपन नहीं होता है, इट मीन्स कि ये डाउनलोडर का मॉडल है, ये हमारा डाउनलोड का ऑप्शन शो कराता है। अगर ये आपका ओपन नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कहानी टेक्स्ट एडिटर का। अब टेक्स्ट एडिटर का कहानी तो हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता देता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं एक नया फोल्डर बना करके। इट मीन्स कि हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, HTML लर्निंग। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ HTML लर्निंग का। इसका करूँगा क्या मैं, तो चलिए मैं इसको तो पहले ओपन कर लेता हूँ। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो VS कोड को रन करने के लिए सबसे बेहतरीन आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। HTML लर्निंग है, किसी भी पाथ पे आपको जा करके CMD लिख देना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है इससे। ये हमारा जो न्यू फोल्डर बना हुआ डेस्कटॉप पे, अब हमको इस फोल्डर के अंदर के लिए, इट मीन्स कि VS कोड से हमें इस फोल्डर तक एक्सप्लोर करना है। तो बिना VS कोड को ओपन किए आप यहाँ पे सिर्फ कोड एंड सिंगल डॉट अगर आप लिख करके एंटर कर देते हो, तो ये आपका डायरेक्ट VS कोड ओपन हो जाता है। ये देखिए आपका डायरेक्ट VS कोड ओपन हो चुका है।
अभी फिलहाल तो ये हमारा एम्प्टी है, यहाँ पे कोई फाइल है नहीं, तो ये भी हमारा एम्प्टी ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम अभी फर्स्ट फाइल अपना क्रिएट करेंगे। इट मीन्स कि हम, ये देखिए न्यू फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ index.html। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि इंडेक्स लिखना ही जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, हम वहाँ पे होम भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्षितिज भी लिख सकते हैं, सारा चीज लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स लिखते हैं तो इंडेक्स का बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम कोई फोल्डर के अंदर हमारा इंडेक्स फाइल है, index.html फाइल है, तो उस फोल्डर को ओपन करते ही डायरेक्ट आपका index.html फाइल ही रन होगा। बताया गया है कि index.html आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सारे चीजों में लागू होता है। अगर आप PHP में है तो index.php और फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को ही खोलेगा। अगर HTML में बात करते हो, बाय ये भी फिक्स है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को ही खोलेगा। तो ये चीज आप याद कर लो, ठीक है? इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप कैसे इसको भूल जाओगे तो कैसे है। इतना इजी है, आपको तो एक बार में याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता तो एक लिख करके रख लो, रट्टा मार लो कि index.php बाय डिफॉल्ट है, index.html बाय डिफॉल्ट है। जब भी हमारा कोई फोल्डर खुलेगा तो सबसे पहले हमारा index.html हो या index.php ही खुलेगा। ये बस रट्टा मार लो, ये बहुत काम आने वाला है। तो चलो आगे चलते हैं। जो index.html हम यहाँ पे बना करके इंटर कर ले रहे हैं, तो index.html का हमारा पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा, इसको भी अभी हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो इंडेक्स का फाइल ओपन हो गया, तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ना वेब ब्राउजर के साथ ओपन कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे पाथ भी शो कर रहा है, ये हमारा पाथ है कि कहाँ पे मेरा फाइल सेव्ड है। और index.html इट मीन्स कि मैं एक्सटेंशन का जो बात कर रहा था इससे पहले, एक्सटेंशन का मतलब यही है कि जो हमारा फाइल का नाम है उसके लास्ट में क्या चीज लिखा हुआ है। index.html है तो html फाइल है, index.php है तो php फाइल है। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि किस कैटेगरी का फाइल हम अपलोड किया कर चुके हैं। इट मीन्स कि अगर हम html बना रहे हैं तो सारे html पेजेस का एक्सटेंशन .html ही होगा। अगर आप PHP बना रहे हो तो पेजेस का एक्सटेंशन .php ही होगा। ये चीज आप याद कर लो दोस्त। तो चलिए आज आगे बात करते हैं। तो ये हमारा index.html फाइल ओपन हो चुका है। अब ये हमारा कोपायलट जी हैं, कोपायलट जी पूछ रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर दूंगा। तो ये दोस्तों AI पावर टूल है जो कि आपको बहुत सारे कोडिंग में ना हेल्प कर देगा। इट मीन्स अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोल दूंगा कि क्रिएट HTML पेज विच शोइंग माय नेम हेलो क्षितिज, मैं लिख करके एंटर कर दूंगा, वो कोड यहाँ पे हमारा रन कर देगा। तो अभी फिलहाल मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कैसे ये हमारा काम करता है। तो मैं HTML लिख करके यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टैग है HTML। इट मीन्स कि HTML को मैं ओपन भी किया, यहाँ अब खुद पे खुद क्लोज भी हो गया। तो ये खुद पे खुद क्लोज इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है कि इसमें किस तरह से हम इसको फॉर्मेट कर सके। इट मीन्स कि अगर यहाँ से अगर आप ना ही देखो तो बेटर है, मैं इसको सबलाइम में ओपन करता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे AI को ज़्यादा पावर्ड है इसमें, और वो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है क्योंकि वो अगर आप ट्राई कर रहे हो अपने PC में और इस तरह से अगर नहीं खुलता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा PC खराब हो गया है दोस्त। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको शो कर देता हूँ। हमारा कहाँ गया है, डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप में HTML था ना हमारा। दोस्त शो नहीं हो रहा है यार, HTML लर्निंग था, क्यों नहीं शो हो रहा है? हाँ यहाँ पे तो है फोल्डर हमारा, मैं भी दिख नहीं रहा है मेरे को। तो चलिए मैं इसे फिलहाल के लिए तो कट कर देता हूँ, मेरा पुराना कोड सेव था, इसे मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा index.html फाइल है, यहाँ पे ओपन है। तो ये हमारा सबलाइम है। सबलाइम में हमें कोई AI पावर टूल नहीं मिलता, कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता, कोई भी सजेशन नहीं मिलता। तो ये सीखने के लिए बेहतरीन है। अगर आपको स्पीड में है, इट मीन्स कि आपको थोड़ा जल्दी है, आपको जल्दी से काम को निपटा देना है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको गाइडेंस चाहिए, तो VS कोड बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए पहले तो हम सबलाइम में यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा था HTML से, मैंने ऐसे लिखा HTML लिखा, और साथ में हमको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। देखिए एक खुद क्लोज हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं शॉर्टकट पर नहीं जा सकता दोस्त, इसको आप मैनेज कर लो। आपके PC में ऐसा ही होगा, टेंशन नहीं लो। तो ऐसा क्यों होगा, जैसे कि ना ये है हमारा, ये लेफ्ट का जो लेस देन का जो साइन है आपका कीबोर्ड में, इसको टाइप करके और जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है ऐसे दबाओगे तो जो भी हमारा रिसेंटली ओपन्ड टैग है वो बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाएगा। सबलाइम की कहानी बता रहा हूँ मैं। ये ज्यादातर तो हर टेक्स्ट एडिटर में काम करता है, मैं अभी 2 ही 3 ही यूज किया हूँ। तो अभी मैं सबलाइम का ही बात करूंगा, बाकी का बात बाद में किया जाएगा, हमारे पास बहुत समय है।
तो HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज हो गया। अब HTML के बाद हमारा आता है हेड टैग। और ये सारा चीज़ कहाँ से मैं याद रखूँ या ना रखूँ, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पहले तो मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ आपको कि क्या मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये 6 लाइन का कोड आपको याद रखना है। इट मीन्स कि HTML को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें। HTML हमारा ओपन हो रहा है तो HTML को क्लोज होना जरूरी है। हेड स्टार्ट हो रहा है तो हेड को क्लोज होना जरूरी है। बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी को क्लोज होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका यूआई एरर तो नहीं देता है, HTML कभी एरर नहीं देता है दोस्तों, यही तो बेनिफिट है। लेकिन हाँ, आपका जो डिजायर्ड यूआई का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट मीन्स कि आप जैसा सोच करके आप बना रहे हो, अगर एक भी डिप छूट गया तो आपका डिजाइन का पूरा ऐसे की तैसी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप फिर खोजते रह जाएगा कौन सा डिप मेरा कहाँ छूटा है। और आपको डिबगिंग से भी ज़्यादा हार्ड है कि डिजाइनिंग का। इट मीन्स कि HTML का डिप खोजना कि कहाँ पे मेरा डिप छूटा हुआ है। तो वो सारे चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि HTML हमारा ओपन होता है तो HTML हमारा दादाजी है, सबसे पहला हमारा ये रहेंगे। उसके बाद हमारा हेड पार्ट है और बॉडी पार्ट है। हेड पार्ट में क्या आता है, हमारा टाइटल आता है। इट मीन्स कि हमें कोई भी टाइटल लिखते हैं तो मेरा हाय दिस इज माय फर्स्ट HTML, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब जो मैं ओपन किया हुआ था HTML लर्निंग का, मैं इस पेज को वापस ओपन करता हूँ तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा टाइटल टैग है, हाय दिस इज माय फर्स्ट HTML। तो मैंने यहाँ पे इसे टाइप किया हुआ है टाइटल टैग में, तो इसलिए वहाँ पे वो शो हो रहा है। अब ये बॉडी का टैग है। बॉडी में क्या होता है, ये टाइटल क्या होता है, टाइटल का जो हमारा एरिया है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो बॉडी का एरिया है, यहाँ से लेकर के आपका पूरा जितना भी बॉडी पार्ट है इसमें की जितना भी हमारा शरीर है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, या हमारा मुंडी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आप इंटरव्यू में जाकर के मत बोल देना कि ये हमारा मुंडी है, ये हमारा बॉडी है, बस ये मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा बॉडी का टैग है। बॉडी में क्या हमें करना है कि बॉडी में अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, इसे सेव करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरा हाई आ गया बॉडी में, और ये हाई दिस इज माय फर्स्ट HTML आ गया हमारा टाइटल में। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, हाई को ऊपर कर देता हूँ और ये हाई दिस इज माय बॉडी, मैं इसे सेव कर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो जो टाइटल है हमेशा टाइटल ही रहेगा और जो हमारा बॉडी वो हमेशा बॉडी ही रहेगा। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा बॉडी हटाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ना एक बड़ा सा हेडिंग में ना शो करना चाहता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन। तो उसके लिए H1 लेता हूँ मैं, दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन इन HTML, ओके। और फुल स्टॉप दे देता हूँ क्योंकि ये इंग्लिश का हमारा सेंटेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेस देन सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश में क्लिक करूंगा तो अपने आप रिसेंटली ओपन टैग क्लोज हो जाएगा। क्या दोस्त, रिसेंटली ओपन टैग। अब मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बड़ा सा H1 में हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो बधाई हो दोस्तों, आपने अपना पहला HTML कोड लिख दिया है। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें किक मिलता है हेलो वर्ल्ड लिखने से, तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा आ चुका है। तो आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग रन कर रहा है अगर आप ऐसा लिख दे रहे हो तो। ये हमारा HTML टैग है, ये हमारा टाइटल है, ये मेरा हेलो टैग है। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा किक मिलता है हर बिगिनर को। तो आप इसे खुद से जरूर ट्राई करिएगा, आप यहाँ पे रिफ्रेश करिएगा और जिसका भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है उस स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे कमेंट में जरूर डालिएगा, मैं उसे सॉर्ट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हमारा तो फिलहाल एक स्ट्रक्चर हो गया। और हाँ, जब भी हमें कोड को लिखना है हमें इंडेंट मेंटेन करना है। इंडेंट क्या होता है यार, अब कौन सा बड़ा वर्ड लेकर के आए। तो इंडेंट कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चीज नहीं होता है कि जिसे आपको याद रखना है, रटना है। जैसे कि हम लोग कॉपी में नोटबुक में लिखते हैं तो एक चीज यहाँ लिखे, एक चीज यहाँ लिखे, एक चीज यहाँ लिखे, एक चीज को सीधे सीधे लिखते आते हैं, कोई हम ऐसे ऐसे लिखते आते हैं। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जब आप पैराग्राफ या तो किसी को लेटर लिख रहे होते हैं या तो फिर किसी को एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, मेल लिख रहे होते हैं, तो हम पैराग्राफ छोड़ते हैं ताकि हमें दिखाई अच्छे से दे। क्या दोस्त, दिखाई अच्छे से दे, हम पढ़ पाए अच्छे से, रीडेबिलिटी ज्यादा हो, यूजर देखे तो आराम से पढ़ सके। इसके लिए हमें उसे पैराग्राफ मेंटेन करते हैं। बस वही चीज यहाँ पे HTML कोडिंग में होता है। कोडिंग में हमें इंडेंट मेंटेन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडेंट मेंटेन नहीं किया हूँ क्योंकि हमारा बॉडी टैग ओपन हो गया, ये हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा बॉडी टैग ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। हमें कुछ और लिखना है, H2 कर देता हूँ मैं, H2 दिस इज
दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैं लिख देता हूँ, सॉरी प्रोग्राम, अरे यार प्रोग्राम, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा इंडेंट वाइज लिखा हुआ है, आप बोल सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो आपके आपके रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इतना लिख दिया गया है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग, यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML कि हम कैसे HTML के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं तो बता ही रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि किस तरह से आपको कोडिंग को HTML को स्टार्ट करना है। अगर आपको टाइम मिल रहा हो, अगर 1 घंटा भी हर दिन टाइम निकाल रहा हो मेरे वीडियो के अलावा, तो आप यहाँ पे चले जाना W3 स्कूल, ये पहला साइट है HTML ट्यूटोरियल पॉइंट, ठीक है। दूसरा साइट है, बाकी आजकल के तो लोग चार्ट जीपीटी के दीवाने हैं, वो कहीं भी चार्ट जीपीटी पे टाइप करेंगे हमको HTML सीखना, उनको सारा टॉपिक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्यों शो कर रहा हूँ और मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ साइट को विजिट करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो कि हमें सीखना क्या है। ऐसे तो मैं वीडियो बनाते रहूंगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा, आप कुछ भी सीख जाओगे। सबसे पहले क्या सीखना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या सीखना चाहिए, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो मैं कुछ भी बताऊंगा, आप कुछ भी सीखते जाओगे, कुछ भी रन करते जाओगे, वो भी सही है, लेकिन आप एक बार विजिट कर लेते हो यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा ना सारा स्टाइल दिखाया हुआ है, सारा टॉपिक कवर किया हुआ कि HTML इंट्रोडक्शन कैसा है। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हो, ये हमारा इंट्रोडक्शन खुल जाता है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है दोस्त, इसको कैसे हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा बताया हुआ है, बताया गया भी है। अगर आप इसको खुद के कॉपी करके यहाँ पे क्या आप अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हो और इसको रिफ्रेश कर लेते हो, तो ये आपका उसी तरह से यहाँ पे काम करेगा। अगर ये भी नहीं तो आप यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक ना ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है, अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो, जिससे कि आप देख करके रियल टाइम, इट मीन्स कि आप ऑनलाइन ही आकर के देख सकते हो कि मैं अगर ऐसा कोड लिखूंगा तो ये मेरा ऐसा शो होगा। तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है दोस्त, बस आप टॉपिक को देख लो कि टॉपिक क्या क्या है। अगर थोड़ा सा आप इस कोड को भी देख लो, अगर उससे ज्यादा थोड़ा टाइम है आपके पास, अगर आप कोड भी देख लेते हो तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी और आपको और ज्यादा सोचने की समझ आएगी। जब आप मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो आपको हर चीज क्लियर होते जाएगी। इट मीन्स कि सारे टॉपिक्स फर्स्ट गो में कवर्ड हो जाएगी अगर आप ये साइट विजिट करके आते हो तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइट विजिट करके नेक्स्ट वीडियो में आना, आपको हर टॉपिक कवर्ड मिलेगी। चलिए, तो इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, ये HTML एडिटर है, बेसिक है। इस तरह से आपको सारा चीज टॉपिक देख लेना है, आपको पता होगा कि हमें सीखना क्या है। इसके बाद आप मेरा वीडियो देखते जाओ एक एक करके, मैं आप हर चीज हर टॉपिक को कवर करते जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। और हाँ, आज मैंने आप लोगों को टास्क दिया हुआ है कि आपको ना ये रन करा करके स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे कमेंट में पोस्ट करना है। तो जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट, और ढेर सारे चीजों का URL दूंगा जो मैंने अपना साइट बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आपको मजा आएगा साइट को विजिट करने में, और हाँ, आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मजा लेते हैं इस कोडिंग जर्नी का, और खोलते हैं ढेर सारे राज जो HTML ने हमसे छुपाए हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के आपको सिखाएंगे तो वो भी आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्त।